आने वाले समय में देखेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में हो सकता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। इसके चांसेस तो लग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पहला स्टेप इसके लिए ले लिया है। जो व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा कंसर्न था कि यूक्रेन है नाटो ज्वाइन कर रहा है, जिसको लेके व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक भी किया था। तो यहाँ पे यूक्रेन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि अब वो नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा द हिंदू का आर्टिकल है, यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नाटो मेंबरशिप। यूक्रेन जो है अब नाटो का आइडिया भी फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है यूक्रेन ने अचानक से। आप पहले देखेंगे कि इससे स्टार्टिंग से ये जो वार स्टार्ट हुआ था तब से ये वार स्टार्ट ही कब हुआ था, जब पिछले साल जनवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बिडेन से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें नाटो में ज्वाइन कर लीजिए। और उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज और नाटो मेंबर्स और यूएस ने भी भरोसा दिलाया यूक्रेन को कि हाँ हम आपके साथ हैं। जैसे में यूक्रेन ने भी अपना एक टफ स्टांस रखा था। लेकिन अब यूक्रेन को लग रहा है कि जो नाटो का मेंबरशिप हम ज्वाइन करने वाले थे, जिसके कारण रसिया बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था कि उसका सिक्योरिटी रीजन है, जिसको लेके उसने अटैक किया है यूक्रेन पे। लेकिन अब दिख रहा है कि जो नाटो मेंबर्स है वही रसिया के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये जो अलायंस है ये मतलब कंट्रोवर्शियल थिंग से दूर रहना चाहता है। ये कोई भी रसिया से कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। ये हमारा भी साथ नहीं दे रहे, मतलब स्टांस खड़ा नहीं होंगे। तो इसलिए हमें अभी नाटो ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो मेनली जो ये क्या सोचे थे कि अगर नाटो में ज्वाइन हो जाएंगे तो रसिया के एग्रेशन के खिलाफ हमेशा ये बच के रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद अब जो रसिया का मेन कंसर्न था, जो 3 मेन पॉइंट था, उसमें से एक तो ये हो गया कि यूक्रेन जो कभी नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, जिसको लेके यहाँ पे देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान दे दिया है कि हाँ हम नाटो अभी के लिए तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो पहला एक कंसर्न रसिया का ये खत्म हो गया। आपको पता है व्लादिमीर पुतिन स्टार्टिंग से ही यूएस को भी बोले थे कि आप लिखित में रिटर्न में दीजिए कि आप जो है यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे मना कर दिए। उस वक्त यूएसए और नाटो ने दिखाया सपोर्ट कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उसके बाद अगर रसिया कुछ भी करेगा तो हम एक्शन लेंगे। यहाँ यूक्रेन ने भी सोचा कि हाँ हमारे साथ इतने कंट्रीज खड़े हैं, रसिया कुछ वैसा कर नहीं पाएगा। लेकिन अभी रिजल्ट आपके सामने है। अब दूसरा डिमांड रसिया का था कि जो क्रीमिया है उसको बहुत सारे कंट्रीज अभी तक रसिया का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि क्रीमिया को रसिया ने 2014 में अपने कंट्रोल में लिया था। तो अब उन्होंने ये बोला है कि जो आपका शर्त था कि क्रीमिया को रसिया का पार्ट बनाया जाए, उसका पार्ट माना जाए, हम इस पे भी विचार करेंगे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इस पे भी बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था कि अभी हाल ही में जब अटैक हुआ था, सबसे पहले आपको पता होगा वार स्टार्ट होने से पहले रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन का पार्ट पे, और यहाँ पे दोनेत्स्क और लुहांस्क 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिए थे यहाँ पे पुतिन ने। तो यहाँ पे पुतिन का ये तीसरा डिमांड था कि आप जो है ये दोनों कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री मानेंगे। आप सबसे पहले अभी तक पता है, क्योंकि कोई भी कंट्रीज अभी तक ये दोनों कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो आप जो है सबसे पहले इस कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखिए ओवरऑल जो है कि सब पे इस पे भी जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वो बात करने के लिए तैयार है कि ठीक है हम इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वहाँ के लोग जो चाहते हैं उस पर देखा जाएगा, उस पर बात होगा। तो अब सारे जो मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति तैयार हो गए। हालांकि पहले उनका स्टांस बहुत टफ था, पहले वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो यूरोपियन देश से, यूएसए से हमेशा से उम्मीद लगा रहे थे कि डायरेक्ट सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिख नहीं रहा। और यूक्रेन का आधा हिस्सा लगभग आप देखेंगे रशियन आर्मी पूरे कंट्रोल में कर चुकी है और आगे एग्रेशन दिखाई रही है। तो अब लगता नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि नाटो या फिर यूएस आगे आएगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। इस पर फर्दर कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।